हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। अभ्यास किया था हमने, आज हम उसी के बारे में उस चैप्टर का दिशा और दूरी जो है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हुए आपका पहला क्वेश्चन है, गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 3 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, वह फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है। अब वह किस दिशा की ओर है? ठीक है, आपके क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन मैंने बताया था, गीता एक बिंदु X से, आपका जो बिंदु है X, मान लीजिए यहां पर गीता खड़ी हुई है, वह चलना शुरू करती है पश्चिम की ओर 3 मील, पश्चिम की ओर 3 मील चलती है। ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। अब वह किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? ये हमारी दिशा कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। उससे पहले हम ये दिशा प्रतीक बना लेते हैं। पश्चिम। ठीक है, एक और बार हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है, पश्चिम हमारा ये रहा। फिर वह दाहिने मुड़कर चलती है और 2 मील चलती है, 2 मील ये चले, फिर वह दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। ठीक है, तो ये दिशा हमारी पूर्व दिशा हो गई। इसी पर आपका दूसरा प्रश्न है, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सुरेश यहां पर है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है इसके पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। आइए देखते हैं किस दिशा में है आरंभिक स्थान से। तो ये हमारी उत्तर दिशा होती है, तो वह पूर्व दिशा होती है, सॉरी। तो ये हमारा
पूर्व दिशा की ओर है। यही हमारा आंसर है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है? उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है? आइए चलते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है। सूर्य कहाँ निकलता है? हमारा पूर्व की ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर है रीता, तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसका बायां ये हो गया, इधर मुड़ गई और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ जाती है, इधर चलेंगी। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब इसका दाएं यहां से ऊपर उत्तर की तरफ। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? ये उत्तर की ओर। ये हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ये आपका व्यक्ति है, 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इसका बायां पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर इसका बायां उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए बताते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं किस प्रकार। हल करते हैं इसको। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए उसका घर यहां पर है, होम। कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसका बायां ये इधर हो गया, 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर
चलता है। ये इसका दायां हो गया, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो ये दिशा कौन सी दिशा है हमारे ऊपर? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। यही हमारा आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, एक और बार मैं बता देता हूं। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। आपका छठा क्वेश्चन है, एक स्थान से प्रारंभ करके ए है हमारा, यहां पर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहां आ गया। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ए आरंभ से किस दिशा में है? ए आरंभ से किस दिशा है? ये दिशा हमारी जो कौन सी दिशा हो गई है? ये हमारी उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ती है, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में मुख किए हुए है? ठीक है, आइए चलते हैं, एक और बार इस प्रश्न को सुन लेते हैं। एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है? ठीक है, आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखते हैं आपका ये अगला प्रश्न क्या है। एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना, सूर्य हमारा पूर्व की तरफ निकलता है, तो मान लीजिए मीना यहां पर है, तो ये सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है। सूर्य पूर्व में निकलता है हमारा, तो पूर्व की ओर चलना आरंभ करती है। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, कुछ दूर चलकर फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए? ये दिशा हमारी नीचे कौन सी होती है दिशा? ये दिशा होती है हमारी दक्षिण, ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है।
अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, आइए करते हैं कुछ इस प्रश्न को। ठीक है, आपका 8वां प्रश्न है। एक दिन प्रातः 7 बजे, कितना बजा हुआ है हमारा 7, तो सुबह के 7 बजे हुए हैं। नरेश ने सूर्य की ओर अपने पीठ किए हुए चलना प्रारंभ करता है। सूर्य हमारा पूरब में निकलता है, तो पीठ किए हुए सूर्य की ओर पीठ है, तो चल किस दिशा में रहा है, छिपता कहाँ है, सूरज हमारा पश्चिम में, तो पश्चिम की ओर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अपना बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है। अब यहाँ से दायां ये हो गया पश्चिम की ओर, सीधा चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बाईं ओर मुड़ जाता है, इधर किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर। तो देखा आपने किस प्रकार किया है, मतलब सूर्य से वह विपरीत दिशा में चलता है पश्चिम में, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो वो उत्तर दिशा में पहुंच जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं इसको। किस प्रकार हल करना है ये। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है। दीपक का घर ये है, 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये हमारा 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा की ओर कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर हमारा 10 किलोमीटर चलता है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चढ़ा, पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। वैसे तो दिशा पूछी गई है, अगर यहाँ दूरी भी पूछ ले तो हम दूरी भी बता सकते हैं। तो वह किस दिशा में है अपने घर से, यहाँ पर आ गया तो यहाँ होता है उत्तर, तो दिशा हो गई हमारी उत्तर। अगर दूरी पूछ लेता है तो ये 15 इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर चला गया। ये हमारी दूरी जो चली गई है 10 किलोमीटर, ये कुल दूरी है 25 में से हम 10 घटा देते तो 15 किलोमीटर ये बचता है। ये हमारी दूरी 15 किलोमीटर चली गई दूरी है। यही आपका आंसर है। आपका अगला प्रश्न है। एक बालक 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है एवं फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है,
प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा में की ओर है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यह हमारा 10वां प्रश्न है। तो देखते हैं क्या कहा है इसमें। एक बालक 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है। ये हमारा यहाँ बालक है, ठीक है, 25 फीट चलता है। तो हमारा 25 फीट, ये मान लीजिए 25 फीट, ठीक है, ये एक मानक दूरी है। ये फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है। यहाँ से हमारा दाएं सीधा हो जाता है। कितना चलता है? 40 फीट, 40 फीट चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है। फिर दाएं हमारा दक्षिण की ओर, ये हमारा 45 फीट हो गया, ठीक है। तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। तो बाएं हमारा इधर हो जाता है 20 फीट। अगर यहाँ से इतना 20 फीट, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है। बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है। प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है। हमारी बिंदु प्रारंभ की ये रहा और अंत बिंदु ये रहा। तो जो हमारा ये दिशा पूछी गई है किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा कौन सी है हमारी? पूर्व। तो आंसर क्या हुआ हमारा? पूर्व दिशा की ओर। और प्रारंभिक स्थान से यही हमारा आंसर है, पूर्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मनुष्य एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपका अगला कुछ प्रश्न है कि एक मनुष्य एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। कितना? दक्षिण की ओर कितना? 4 किलोमीटर। तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। इसका बाएं नीचे तरफ मुंह है, तो बायां इसका यहां होगा 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं मुड़कर कितना जाता है? 4 किलोमीटर। दाएं नीचा हो गया इसका 4 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है? नीचे हमारी दिशा कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। ठीक है, तो वह दक्षिण की ओर जा रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है कि कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, और फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां से चलना शुरू किया, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया,
8 किलोमीटर। फिर दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से इसका दाएं पूर्व की ओर 12 किलोमीटर। बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहीं से यहाँ पहुँच गया। फिर यहीं से घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हमारा 24 में से 7 गए तो ये हमारे बचते हैं, 24 में 3 गए तो ये बचते हैं हमारे 17। ठीक है, ये इतनी दूरी हमारी 17 और ये 7 24। ठीक है, फिर दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं ये हमारा ये 12 किलोमीटर आपका यहाँ आ गया। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? आरंभिक स्थान हमारा ये रहा। दिशा किस दिशा में है? वह दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। यही आपका आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पीछे मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा की ओर है? ठीक है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। यहाँ पे है श्याम पूर्व की ओर कितना है? 5 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं इसका ऊपर उत्तर की ओर कितना? 3 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से इसका दाएं 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वह पीछे मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में? अगर यहाँ से वह पीछे मुड़ जाता है यहीं से बैक, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? यहाँ से अगर वापस वह मुड़ जाता है तो वह जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। तो यही हमारा आंसर है, पश्चिम दिशा। मुझे की तरफ अगला प्रश्न है हमारा, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक और बार पढ़ते हैं। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। माना ये संजय के स्कूल का फाटक है
वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे बढ़ता है। संजय यहां से निकला और 200 मीटर बाहर आए निकल के, तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। यहीं से अध्यापक को देख लेता है वो, तो वापिस 300 मीटर चले जाता है। तो 200 मीटर आगे आया था, तो 100 मीटर वह पीछे और अंदर चले जाता है। ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से बाएं मुड़ेंगे पश्चिम की ओर तो कितना, 400 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान कहाँ है उसका? यहाँ पर। ठीक है। और वह यहाँ पे पहुंचा है। तो ये दिशा हमारी कौन सी दिशा हुई है? ये हमारी दिशा उत्तर पूरब। मैंने उप दिशाएं बताई थी 4, तो यहाँ कौन सी दिशा होती है? ये उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। तो वह किस दिशा की ओर गया है? उत्तर पश्चिम, या हमारी उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर पश्चिम आपका आंसर है। यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण, यहाँ पश्चिम, यहाँ पूरब। तो ये बीच की जो दिशाएं होती हैं उत्तर पश्चिम, इसको मिला देते हैं। आपको बताता हूं, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? ठीक है। एक और बार प्रश्न सुन लेते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? आइए किस प्रकार हल करते हैं इस प्रश्न को, इसे रफ करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। ये हमारी दिशाएं होती हैं, इसमें 4 और उप दिशाएं होती हैं। ये मिला के उत्तर पूरब बनती है हमारी। ये दक्षिण पूरब बनती है मिलाकर। ये दक्षिण पश्चिम बनती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। ये बनती है हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये सवाल है। आइए देखते हैं। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर रहा है, ये कितना क्या हो जाए? उत्तर। और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब हमारा क्या? पश्चिम। और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर के जो नीचे वाली दिशा क्या होती है हमारी? दक्षिण। तो यहाँ दक्षिण रख देंगे। और पश्चिम के सामने वाली दिशा होती है हमारी पूरब, तो यहाँ पूरब होता है। पूछा क्या गया है इसमें? तो पश्चिम क्या होगा? तो जो हमारा ये जो पश्चिम है ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा उत्तर पूरब। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। देखा किस प्रकार हमने आसानी से इसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी दिशा होती है? यहाँ मिला के जो बनती है उत्तर पूर्व, उस जगह पश्चिम कह रहा है ये, तो हमारा आंसर जो होता है उत्तर पूर्व बनता है इसका। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।